हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के इस श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में स्वागत है। तो हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 30वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है द एक्टिविटीज ऑफ प्रचेतास, प्रचेताओं के कार्यकलाप। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि प्रचेता गण जो भगवान है, भगवान प्रचेताओं को दर्शन देते हैं और फिर बूंद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद फिर क्या प्रचेता गण भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करते हैं, और उस स्तुति में हम देखते हैं कि किस प्रकार वो भगवान की स्तुति करते हैं। वो भगवान को कृष्ण संबोधित करते हैं कि आप तो वसुदेव के पुत्र के रूप में, कृष्ण के रूप में आते हैं। देन कमल नाभाय, आपकी नाभि कमल जैसी है और उससे कमल निकलता है और उसमें सारे लोग हैं। देन वो भगवान के वस्त्रों के बारे में बताते हैं कि आपके वस्त्र कैसे हैं, केसरिया रंग के जो वस्त्र हैं वो भौतिक नहीं हैं। देन देखते हैं कि ये जो भगवान जो है वो सबके हृदय में निवास करते हैं परमात्मा के रूप में। और वो क्या करते हैं, सारे जो कर्तव्य हैं, सारे जो कार्य हैं, भगवान उसके साक्षी होते हैं। जो भी जीवात्मा कार्य करता है उसका भगवान साक्षी रहते हैं परमात्मा के रूप में। देन बताते हैं कि या हे भगवान, आप किस तरह इस पृथ्वी पे, इस जगत में आते हैं, क्यों आते हैं। वो हम जैसे भक्तों, हम जैसे जीवात्माओं जो क्लेश हैं, जो क्लेश से भरे हुए हैं, जिनमें पूरा क्लेश क्या कहते हैं, परेशान है, ऐसे जीवात्माओं के उद्धार के लिए आप आते हैं, अवतरित होते हैं अपनी कृपा दर्शाने के लिए। देन और क्या बोलते हैं कि आप अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। अर्च विग्रह के रूप में आप क्या करते हैं, अमंगल का नाश करते हैं। अर्च विग्रह के रूप में भगवान आते हैं, हम देखते हैं। जैसे इसके बाद माधवेंद्रपुरी बोलते हैं, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात व्रजेंद्र नंदन। आप क्या हैं, प्रतिमा नहीं है, आप साक्षात व्रजेंद्र नंदन हैं। तो भगवान अपने अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, जिससे जो जीवात्मा है वो भगवान की सेवा कर सके और अपने जीवन को सार्थक कर सके। तो श्लोक क्रमांक 28 तक हो गया था। हम श्लोक क्रमांक 29 से देखेंगे। तो मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांशः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं राध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना वरवधूं वर्गेण या कल्पिता। हरे कृष्णा। तो हम 28 श्लोका तक देख चुके थे और 29 से स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो 30th चैप्टर श्लोका 29। येन उपशान्तिः भूतानां शुल्लकानाम् अपि ईहताम् अंतर्हितः अंतर्हृदये कस्मात् नो वेद न आशीषः। भावार्थ में तात्पर्य शिलपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब भगवान अपनी सहज दया से अपने भक्तों के विषय में सोचते हैं तो उस विधि से ही नवदीक्षित भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जीव के अत्यंत तुच्छ होने पर भी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। भगवान जीव के संबंध में प्रत्येक बात, यहाँ तक कि उसकी समस्त इच्छाओं को भी जानते हैं। यद्यपि हम अत्यंत तुच्छ जीव हैं, फिर भी भगवान हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं जानेंगे। तो इसमें हम देखते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से जो प्रचेता है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि येनोपशांतिर्भूतानां, भगवान क्या करते हैं, जीवों के बारे में सोचते हैं। सहज है, भगवान जीवों के बारे में सोचते हैं। भगवान ऐसा नहीं है, सैडिस्ट नहीं है भगवान, ऐसा नहीं केवल भक्तों के बारे में, भगवान सारे जीवों के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, जो सारे जीव हैं मेरे शाश्वत अंश हैं। ममे वांशु जीवलोके जीव भूत सनातन है। तो भगवान हम सबके पिता हैं जी, अहम बीज प्रदः पिता। तो भगवान सारे जीवात्माओं के विषय में सोचते हैं। तो उसमें गोपाल लिखते हैं तो नवदीक्षित भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यानी जो कोई नया भक्त भी है, जो भी भक्ति में नया नया आया है, उसकी भी इच्छाएं भगवान पूर्ण करते हैं। और भगवान हम देखते हैं कि भगवान हृदय में स्थित है सबके, परमात्मा रूप में। तो परमात्मा रूप में भगवान स्थित रह के क्या करते हैं, सब कुछ उपद्रष्टा अनुमंता देखते हैं और सैंक्शन करते हैं जीवात्माओं की इच्छाओं को। तो भी जीव इच्छा करता है तो बिना भगवान के सैंक्शन के पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15 में श्लोक आता है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च सर्वैश्च वेदैश्च सर्वैरहम् एव विद्यः वेदान्तकृत वेदविद चाहम। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान बोलते हैं कि सारे जो जीवात्माओं के हृदय में क्या हूँ, मैं स्थित हूँ। और उससे क्या आता है, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, मुझसे ही क्या आता है, ज्ञान आता है, मुझसे ही स्मृति आती है और विस्मृति आती है। यानी हम किसी चीज़ को याद रखते हैं, अगर हम कोई चीज़ को अच्छे से याद रखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो हमारा वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, श्रेय। वो किसका श्रेय है, भगवान का श्रेय है। क्योंकि भगवान हृदय में स्थित हैं और वो सैंक्शन कर रहे हैं कि भाई हमको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए और ये चीज़ें याद नहीं रहनी चाहिए। और जीवात्मा जब इच्छा करता है, जो एक शुद्ध भक्त रहता है, वो बात लिखते हैं कि एक जो शुद्ध भक्त है वो क्या करता है, शुद्ध भक्त जो है वो नहीं मांगता है। शुद्ध भक्त अपने आप को कभी भी सिद्ध नहीं मानता है। एक शुद्ध भक्त जो रहेगा वो हमेशा अपने आप को हम्बल मानता है। वो ये नहीं बोलता है कि मैं तो भगवान का एकदम श्रेष्ठ भक्त हूँ। वो अपने आप को बहुत ही विनम्र मानता है, हम्बल रहता है वो, क्योंकि विनम्रता गुण है भक्ति का। तो एक जो श्रेष्ठ भक्त है वो अपने आप को नम्र मानता है। तो लेकिन भक्ति के स्टार्टिंग में अगर कोई नया भक्त है तो वो में भी सोच सकता है कि मैं जो कर रहा हूँ भक्ति मेरे कारण मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। तो अपना प्रयास तो हम करते हैं, लेकिन उस प्रयास के साथ साथ ऐसे हम देखते हैं कि 5% हमारा प्रयास होता है। श्रीमद् श्याम श्री प्रभु भगवद गीता के जो प्रवचन देते हैं उसमें बता रहे थे कि 5% हमारा प्रयास रहता है, बाकी 95% कहाँ से आता है, 95% भगवान से आता है। भगवान कृष्ण सैंक्शंस,
कि ठीक है 5% में हमें अपना 100% देना है, एंड देन भगवान 95% करते हैं। तो हम अगर अपना 5% नहीं दें यार, हम अपना 100% नहीं दें उस 5% में, तो भगवान की अगर कृपा रहेगी 95% तो भी वो कार्य नहीं हो पाएगा। और भगवान हमारा प्रयास रहे, भगवान की कृपा नहीं रहे, या फिर उल्टा भगवान हमको कुछ देना चाह रहे हैं लेकिन हमारा प्रयास नहीं है, तो क्या होगा? सफल नहीं होगा। जैसे हम एक कथा जानते हैं कि एक बार एक व्यक्ति रहता है, बहुत भगवान का भक्त रहता है, बहुत ही शुद्ध भक्त रहता है भगवान का, और जिस गांव में वो रहता है, एक बार उस गांव में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। तो उससे क्या होता है, वो सारे घर डूबने लग जाते हैं। तो जितने भी वहाँ के लोग हैं सब निकल रहे हैं वहाँ से, उसको बोलते हैं कि चलो चलो भाई तुम भी चलो, यहाँ पे मत रहो, यहाँ पे रहोगे तो डूब जाओगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान का भक्त हूँ, तो भगवान मुझे आगे बचाएंगे, जब भगवान बचाएंगे तभी मैं जाऊँगा। तो उसके बाद पानी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वो व्यक्ति छत पे आ जाता है। छत पे आ जाता है तो फिर नौका आती है, नौका में व्यक्ति आते हैं, बोलते चलो चलो आ जाओ भाई, उनको लेके चलते हैं, डूब जाओगे इधर। तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, भगवान ही आएंगे मुझे लेने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हेलीकॉप्टर भी आता है लास्ट में। तो वही बोलता है कि चलो ये रस्सी पकड़ लो, इसमें को पकड़ लो, हम तुमको खींच लेंगे ऊपर। तो बोलते हैं नहीं नहीं, भगवान ही आएंगे। फाइनली क्या होता है, मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी जब मृत्यु प्राप्त होता है, जब जाता है, तो भगवान से बोलता है कि मैं तो आपका इतना भक्त था, शुद्ध भक्त था, आप आए नहीं मुझे बचाने के लिए। तो भगवान बोलते हैं अरे भाई, वो जो तीनों बार जो व्यक्ति भेजे थे वो मैंने ही तो भेजे थे। पहला जो व्यक्ति, जो गांव वाले थे जो बोल रहे थे आपको चलने के लिए, वो मैंने भेजे थे। फिर जो नौका जो व्यक्ति थे, नौका में जो आए थे, वो भी मैंने ही भेजे थे। और तीसरा जो हेलीकॉप्टर था वो भी मैंने ही भेजा था। तो भगवान तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे बचाने का, लेकिन ये अपना 100% नहीं दे पाए। ये सोच रहे थे स्वयं भगवान आएंगे। भगवान स्वयं तो बहुत मुश्किल है, स्वयं आना। भक्ति, जितनी तीव्रता भक्ति होगी, उसी तीव्रता के माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं। हम देखते हैं कि प्रचेताओं ने तपस्या की भगवान प्रकट हुए, ध्रुव महाराज ने तपस्या की, प्रकट हुए। तो कितनी भक्ति तीव्र है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम नहीं बोल सकते कि भाई भगवान ही आएंगे मेरे लिए, नहीं, भगवान भक्तों को भेजेंगे, वो भेजते हैं भगवान ऐसे। फिर आगे भगवान लिखते हैं कि तुच्छ से तुच्छ जीव जो भी कुछ चाहता है, भगवान उसको अंकित करते रहते। तो जीवात्मा जो भी डिज़ायर मांग करता है, उसको भगवान भोग करते रहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि भक्तः स्मृति ज्ञानम मोरम च, तो भगवान सैंक्शन करते हैं, एंड देन उस जीवात्मा को वो मिलता है, वो प्रयास करता है। लेकिन इसके विपरीत ये कौन है, जो व्यक्ति कुछ चाहिए, ऐसे जो भौतिकवादी लोग या फिर जो नया नया जो भगवान से कुछ मांगता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान से कुछ कामना नहीं करता है। वो क्या करता है, वो ओनली भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, और वो केवल भगवान का सेटिस्फेक्शन चाहता है, भगवान की प्रसन्नता चाहता है। जैसे कि हम आगे देखेंगे, प्रचेताओं ने, इसलिए प्रचेताओं ने बोला कि मुझे हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, हमें क्या चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए, आपके दर्शन हो गए वो बहुत है हमारे लिए, हम आपकी कथाओं का श्रवण करते हैं, ऐसे आगे बोलेंगे प्रचेताओं। तो हम देखते हैं कि भक्त जो है वो निष्काम भाव से सेवा करता है भगवान, उसको कुछ चाहिए नहीं बदले में। एक भागवतम में श्लोक आता है, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजानो एवात्मकृतं विपाकं हितवाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाव। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो, जो शुद्ध भक्त रहता है तो क्या करता है, हर चीज़ को, चाहे वो जीवन में परेशानियां ही, तकलीफ़ें ही क्यों ना आए, कठिनाइयां ही क्यों ना आए, वो क्या मानता है, भगवान की कृपा मानता है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो। और इस परिस्थितियों में, इस कठिन परिस्थितियों में भी वो क्या करता है, सुसमीक्षमानो भुंजानो एव आत्मकृतं विपाकम, वो भगवान को धन्यवाद व्यक्त करता है। तो भगवान को बोलता है कि हे भगवान धन्यवाद,
क्योंकि मेरे ऐसे कर्म हैं, ऐसे उग्र कर्म हैं कि मुझे बहुत ही इसका बहुत ही विपरीत फल मिलता है। लेकिन आपकी कृपा से मुझे बहुत ही थोड़ा, अगर 100% मिलना चाहिए तो आपकी कृपा से मुझे 1% मिल रहा है, 99% आपने अपने ऊपर रोक लिया है। तो इसके विषय में एक कथा याद आ रही है। एक बार क्या होता है, एक भक्त रहता है और वो मंदिर में जाता है, भगवान विष्णु और कृष्ण का विग्रह रहता है। तो वो भगवान को बोलता है कि भगवान ये तब तक क्या होता है, लोग उसको कुछ तो होता है गड़बड़, वो लोग उसको पत्थर मारते हैं, कुछ तो है। तो वो क्या होता है, उसको एक पत्थर लग जाता है। उसको पत्थर नहीं मारते हैं, किसी को कुछ तो होता है, वो पत्थर मारता है। वैसे कोई व्यक्ति कहीं पत्थर लगता है तो पत्थर उस व्यक्ति को लगता है, तो उसको चोट लग जाती है। तो वो फिर जब मंदिर आता है तो वो भगवान को बोलता है कि मेरे से साथ ऐसा क्यों, मुझे क्यों पत्थर लगा, मैं तो आपको इतना भक्ति करता हूँ, है तो ऐसा मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए था। तो फिर भगवान उसको दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं, पीछे जाते हैं तो उसको देखता है कि भाई उसके ऊपर तो पत्थरों की बौछार हो रही थी, लेकिन भगवान खड़े थे, उसको रोक रहे थे, और एक पत्थर कहीं से आके उसको ऐसे छोटा सा लगा ऐसे। तो भगवान अपने भक्तों को बहुत करते हैं, 100% ऐसा। लेकिन शुद्ध भक्त भी ऐसा ही है। शुद्ध भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं है, कुछ कामना नहीं करता, वो विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान को धन्यवाद व्यक्त करता है कि ये सब जो है परिस्थितियाँ क्या आ रही हैं, मुझे हम्बल बना रही हैं, मुझे आपके और निकट लेके आ रही है। जैसे हम देखते हैं कुंती महारानी की प्रार्थना है, कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में कष्ट आने चाहिए, क्योंकि कष्ट जब आएंगे तब मैं आपको याद करूँगी, और जो आपको याद करूँगा तो आ जाएंगे, लेकिन जब सुख की अवस्था आएगी तो मैं आपको याद नहीं कर पाऊँगी, तो आप नहीं आएंगे। ऐसे वो कष्ट मांगती है। लेकिन हम जो हैं वो कुंती महारानी जितने शुद्ध नहीं हैं, हम ऐसी कल्पना भगवान से मांग नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक जो शुद्ध भक्त रहता है वो ऐसे मांगता है, ऐसे। तो भगवान, अब नेक्स्ट श्लोक में हम चले जाते हैं। लास्ट में प्रभुपाद इसमें लाइन लिखते हैं पटपट में कि यदि भक्त पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति संबंधी सारे कार्य करता जाता है तो अंत में उसे सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार एक जो भक्त है वो सारे अपने भक्तिमय कार्य कर रहा है तो क्या होगा, अंत में उसे सफलता प्राप्त होगी। सफलता क्या है, कृष्ण प्रेम या गोलोक धाम प्राप्त होगा। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त आकर, अंतकाल में भगवान याद आएंगे। ये अगर किसको याद आएंगे, जो अपने पूरे जीवन ये कर रहा है, ये प्रैक्टिस कर रहा है, उसको याद आएंगे। अगले श्लोक में चले जाते हैं, श्लोक 30। असौ एव वरः अस्माकं विप्सितः जगतः पते प्रसन्नः भगवन् येषाम् अपवर्ग गुरु गतिः। भावार्थ है तात्पर्य विभाग द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हे जगत के स्वामी, आप भक्ति योग के वास्तविक शिक्षक हैं। हमें संतोष है कि हमारे जीवन के परम लक्ष्य आप हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हो। यही हमारा अभीष्ट वर है। हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ कामना नहीं करते। हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लोग, हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ कामना नहीं करते हैं, केवल भगवान की प्रसन्नता की। ऐसे शुद्ध भक्त की कामना रहती है कि वो क्या करता है, वो केवल भगवान की प्रसन्नता चाहता है, उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार भक्त भी, भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। भगवान भी केवल भक्तों की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पांडवों के विषय में भगवान ने शांति दूत बनना स्वीकार किया, शांति दूत बन के गए। हम देखते हैं कि दूत कौन जाता है, कोई राधे से दूत कौन जाता है, बहुत ही कोई उतना उच्च पद का व्यक्ति नहीं होता है जो दूत का कार्य करता है। तो यहाँ पे भगवान वैसा रोल स्वीकार करते हैं कि दूत का। क्यों? क्योंकि पांडवों ने भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे, और भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कौन तेह प्रति जानी ही न में भक्तः प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, हे अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। ऐसे नाश तो नहीं होगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं।
कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। ऐसे देन भगवान सारथी का रोल स्वीकार करते हैं, अर्जुन के सारथी का जो पद है वो बहुत ही निम्न है। हम देखते हैं कि जो कर्ण है वो सारथी सूत पुत्र था, सारथी, उनके पिता सारथी थे जिनका पालन पोषण किया, तो अपने आप को वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको राज्य चाहिए, तो निम्न था, वो अपने उससे प्रसन्न नहीं थे। तो हम देखते हैं कि भगवान वैसा रोल स्वीकार करते हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल रसामृत मूर्ति। भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, लेकिन अपने भक्तों के प्रेम करते हैं इतना कि उस प्रेम में वो सारथी बन जाते हैं। ये है भगवान की महानता। और यही नहीं, हम देखते हैं हमको वर्णन मिलता है महाभारत में कि जब रथ को मोड़ना होता है तो जो पीछे जो बैठा रहता है, क्या कहते हैं, रथी या महारथी, जो पीछे, वो क्या करता है, अपने सारथी को लेफ्ट जाना है राइट जाना है, तो क्योंकि बहुत शोर रहता है युद्ध क्षेत्र में, तो लेफ्ट या राइट वो किक करता है। लेफ्ट किक कर रहा है मतलब लेफ्ट जाना है, राइट किक कर रहा है मतलब राइट जाना है, बीच में किक कर रहा है मतलब सीधा जाना है। तो ये भगवान अर्जुन के किक खाते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं भगवान। ये भगवान की महानता है। उसी प्रकार भक्त भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः, केवल भक्त ही भगवान को जान सकते हैं, या फिर ओनली डिवोशनल सर्विस के द्वारा, भक्ति में कार्यों के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। ऐसे तो हम देखते हैं कि प्रचेता भक्ति में कार्य में लगे हुए थे, भगवान की तपस्या की, और इस प्रकार वो भगवान को जान पाए, भगवान प्रकट हुए उनके सामने। और ऐसे प्रकट होने के बाद भी वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हम आपकी पूर्ण प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आपकी प्रसन्नता चाहिए भगवान, हमें और कुछ नहीं चाहिए। देन प्रभुपाद इसमें वर्णन करते हैं कि गुरुर्गति ही, तो श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान को जानने के 3 पद होते हैं। ब्रह्मेति वदन्ति तत्तदिदश यद् ज्ञानम अदम्यव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान को जानने के 3 स्तर हैं, ब्रह्मेति ब्रह्म, ब्रह्मण ज्योति, परमात्मेति परमात्मा, और भगवान। तो ये भौतिक जगत है, इसमें आया है अपवर्ग गुरु गति ही, अपवर्ग, तो ये अपवर्ग क्या है, अपवर्ग आध्यात्मिक जगत है, अपवर्ग क्या है, ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में बहुत सारे दुख तकलीफ कठिनाइयाँ परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं जीवात्माओं को, क्योंकि भौतिक जगत है। लेकिन वहीं अपवर्ग क्या है, आध्यात्मिक जगत, मोक्ष की प्राप्ति। अपवर्ग क्या है, मोक्ष, भगवत धाम जाना। तो इसके 3 स्टेप्स, 3 स्तर है जानने के भगवान को। तो पहला स्तर आता है ब्रह्म की, भगवान के जो शरीर से ज्योति निकल रही है निराकार रूप, दैट इज ब्रह्म ज्योति। जो हम देखते हैं योगी लोग जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, वो भगवान के इस ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट लेवल टू नो गॉड, कृष्ण को जानने के लिए वो पहला लेवल है। दूसरा लेवल आता है परमात्मा, कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, सभी जीवों के हृदय में, यहाँ तक कि इवन एटम्स में भी वो प्रवेश करते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु के अंतरस्थम, ब्रह्मा जी बोलते ब्रह्म संहिता में, कि वो एक एक अणु के अंदर घुस जाते हैं भगवान, ऐसे तब जाके वो चलायमान होता है। जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो रहा है, कहाँ से एनर्जी मिल रही है उसको, दैट कृष्णा गिव्स दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा, ऐसे। तो ये दूसरा स्तर हो गया। एंड परमात्मा जो है वही, हम देखें परमात्मा क्या है, एक जीव के कार्यकलापों का साक्षी रहता है। अगर कोई भी जीवात्मा के साथ नहीं है, उस टाइम कौन है, परमात्मा है उसके साथ। परमात्मा इतने भगवान दयालु हैं कि वो एक जीव के हृदय में हमेशा रहते हैं, भले ही जीव किसी भी योनि में जाए, चाहे पशु पक्षी की योनि में जाए, या फिर कीट पतंगों की योनि में जाए, या फिर स्थावर योनि में जाए, या फिर जलचर में जाए, या फिर वो इवन एक स्टूल का कीड़ा भी बने, वो शरीर प्राप्त हो, उसमें भी भगवान क्या करते हैं, परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं उस जीवात्मा के साथ। ये भगवान का महानता है, भगवान की महानता है। वो जीवात्मा को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, दैट्स वो क्या है, वो
सबके हितैषी हैं, सारे जीवों के, केवल ये मनुष्य नहीं, सारे जीव, ऑल जीव, जितने भी हम जीव देखते हैं, 84 लाख योनियों में जीव जो जाता है, उन सारे शरीरों में भगवान उसको छोड़ते नहीं हैं जीवात्मा को। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम करते हैं, वो कभी भी छोड़ते नहीं हैं अपने भक्तों को, जीवात्माओं को। तो एक जो प्रभाव लिखते हैं पर्वत में कि एक भक्त के साथ भगवान आदान प्रदान करते हैं, तो जो भक्तों को कहना क्या, एक जो अगर कोई भक्ति कर रहा है, हम देखते हैं हिरण्यकशिपु मारा गया भगवान के हाथों, तो जो भी भगवान के हाथों मारा गया वो कहाँ मोक्ष प्राप्ति हो जाती है उसको। शिशुपाल, कंस, ये सारे भगवान को विपरीत अवस्था में चाहते थे, यानी इनके दुश्मन थे भगवान, लेकिन भगवान ने उनको भी मारा तो क्या हुआ, उनको भी मुक्ति प्राप्त हुआ, अपवर्ग की प्राप्ति हुई। अपवर्ग यहाँ देख रहे हैं। तो जो भक्त है उसका क्या कहें, तो भगवान की सेवा ही कर रहा है, उसको तो हम बहुत ही वो आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, गोलोक वृंदावन में जा सकता है ऐसे। तो भक्त जो है, देन थर्ड स्टेप आता है भगवान यदि शब्द दे, देन टॉप मोस्ट लेवल है भगवान को जानने का कि भगवान एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, सच्चित आनंद विग्रह, वो जानना कि भगवान कैसे हैं, सतचित आनंद से परिपूर्ण विग्रह है, फॉर्म है भगवान का, है? तो वो सही है, सही लेवल है भगवान को जानने का। ये इनिशियल लेवल से ब्रह्म, परमात्मा, एंड द टॉप मोस्ट लेवल इज भगवान। तो ऐसा व्यक्ति तो ब्रह्म, ये ज्ञानी लेवल जो स्टार्टिंग लेवल है, दैट इज ब्रह्म। तो तीनों भगवान को जानते हैं, तो एक जो योगी है वो भी भगवान को जान रहा है, परमात्मा के रूप में जिसका है वो भी जान रहा है कि भगवान परमात्मा रूप में है। लेकिन जो व्यक्ति, जो भक्त जानता है कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, वो क्या है, वो श्रेष्ठ है, वो सही ज्ञान है एक्चुअल में। ये बाकी क्या है, ज्ञान है लेकिन अपूर्ण ज्ञान है, इट्स नॉट कंप्लीट। बाकी जो परमात्मा और भगवान जो है, भगवान का ज्ञान, भगवान एक स्वयं साक्षात भगवान है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, वो अर्च विग्रह, भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं इस धरा पर आदान प्रदान करने। तो ऐसा व्यक्ति जो जानता है वो टॉप मोस्ट है। तो आज बहुत बड़ी, बहुत मुख्य तिथि है, दो मुख्य तिथियां हैं आज श्री हरिदास ठाकुर, उनका क्या है, डिसअपीयरेंस डे है, तिरुभाव दिवस है, और श्री भक्ति विनोद ठाकुर उनका अपीयरेंस डे है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि आज इनका आविर्भाव और तिरुभाव दिवस है ना, तो आज हमको चर्चा करना चाहिए। और आज हम प्रार्थना कर सकते हैं आज के दिन, तो हमको असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे हम भगवान के नामों में हमारी रुचि आ जा सकती है। क्योंकि देखते हैं श्री हरिदास ठाकुर के बारे में हम थोड़ा विषय में चर्चा करेंगे पहले। तो देखते हैं श्री हरिदास ठाकुर का जो जन्म है वो बंगाल, आज के समय जो बंगाल है वहाँ पे हुआ था, और उनका जन्म एक यवन परिवार में हुआ था। लेकिन बचपन से ही उनको हरिनाम की बड़ी रुचि थी। तो जैसे वो बड़े होते हैं तो वो हरिनाम का कीर्तन सतत करते रहते थे। वो 192 माला करते थे, वो डेली कितना करते थे, 192 माला, 3 लाख नाम डेली लेते थे भगवान का। हम तो 16 माला में थक जाते हैं, हमारी तो 16 माला में हालत कैसे हो जाती है, पस्त हो जाती है, लेकिन वो 192 माला करते थे। तो ये बात जब पता चली किसको, वहाँ के जो राजा था, किंग, नवाब, तो वो बोला कि ये कैसे मुस्लिम परिवार में होके ये हिंदुओं का कुछ कर रहा है। तो उनको पकड़ के लेके आते हैं हरिदास ठाकुर। देन वो किंग बोलता है कि भाई आप छोड़ दो ये हरिनाम करना, आपको इतना अच्छा आपका धर्म है, आप मुस्लिम का कुछ क्यों नहीं करते, मैं आपको छोड़ दूंगा, अगर आप ये हरिनाम छोड़ दोगे तो आपकी जान बच सकती है। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं इससे तो मैं अलग ही नहीं हो सकता है, चिंबक और लोहा, ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार एक जो लोहा है वो चुंबक से चिपक जाता है, छोड़ता नहीं है, तो उसी प्रकार मेरा हृदय है वो नाम के प्रति इतना आकृष्ट है कि मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नाम नहीं छोड़ सकता हूँ लेना। तो जो राजा है यवन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने सैनिकों का आदेश देता है कि ले जाओ इसको और 22 बाजारों में इनको पीटो,
तो उस टाइम ऐसा वर्णन मिलता है चैतन्य चरितामृत में कि कोई भी जो व्यक्ति है वो 3 या 4 मार्केट प्लेसेस से ज़्यादा बचता नहीं था। इतना वो क्रूर थे जो पिटाई जो कोड़े बरसाते थे। लेकिन हरिदास ठाकुर को 22 बाज़ारों में ले जाके उनके ऊपर कोड़े चलाए गए, लेकिन फिर भी वो हरि नाम ले रहे थे कंटिन्यू। हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे। तो और वो प्रार्थना कर रहे थे, क्या प्रार्थना कर रहे थे कि ये जो सैनिक हैं जो मुझे मार रहे हैं, भगवान कृपया इनको आप पनिशमेंट दंड मत दीजिएगा। क्योंकि अगर भक्त के ऊपर हम देखते हैं अगर कोई अत्याचार करता है तो भगवान बहुत सीरियस लेते हैं। पांडवों के समय हमने देखा है किस प्रकार कुरुओं का विनाश हो गया। पांडवों का जो दुर्योधन है बहुत हित नहीं चाहा ऐसे। तो इधर जो सैनिक थे वो कर रहे थे कि अरे ये हरिदास ठाकुर जो है मृत्यु नहीं हो रहे हैं, इतना हम प्रयास कर रहे हैं, तो क्या किया जाए। तो बोला अगर हम ये नहीं मरेंगे तो जो किंग है वो हमें मार देगा। तो ऐसा जब क्योंकि हरिदास ठाकुर जब ऐसा सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि मेरी वजह से इनको खतरा हो जाएगा इनकी जान को। तो वो क्या करते हैं समाधि अवस्था में चले जाते हैं और समाधि अवस्था में जाके जब देखते हैं ऐसे पड़ जाते हैं तो सब सोचते हैं कि अरे ये तो चले गए, लग रहा है तो मर गए, मृत हो गए। तो उनको क्या करते हैं वो गंगा नदी में फेंक देते हैं। और जब गंगा नदी में फेंक देते हैं तो फिर वो अपनी समाधि अवस्था से बाहर आते हैं। हरिदास ठाकुर तैर के गंगा नदी के बाहर आते हैं और वापस उस नवाब के पास जाते हैं, किंग के पास। तो ये जब किंग देखता है तो उसका परिवर्तन हो जाता है। तो बोलता है ठीक है, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, अब आप हरिनाम कीर्तन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार जो क्या कहते हैं हरिदास ठाकुर की प्रसिद्धि बहुत बढ़ जाती है। तो इस प्रसिद्धि से जल के वहाँ का एक जमींदार रहता है, वो क्या करता है वो एक वेश्या को हायर करता है हरिदास ठाकुर को डिफेम करने के लिए। और वो वेश्या को बोलता है कि आप जाओ और हरिदास ठाकुर को डिफेम करो और इसके एवज़ में आपको जो भी चाहिए वो मैं दूंगा, बहुत सारा धन। तो वो जो वेश्या है वो हरिदास ठाकुर के पास आती है रात्रि के समय में। तो हरिदास ठाकुर से बोलती है कि मुझे मेरी इच्छा है आपके साथ संग करने की। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं अभी तो मेरा जप हुआ नहीं है, मुझे तो मैंने वाव लिया हुआ है कि जब तक मैं अपने निर्धारित राउंड्स को, निर्धारित संख्या रूपी जो नाम है उसको मैं पूरा नहीं करता तब तक मैं कोई कार्य नहीं करूँगा। तो आप वेट कर लीजिए, जैसे ही मेरा ये राउंड्स ख़त्म होंगे, मेरा जपा जैसे ही समाप्त होगा तब आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो बोलती है, बैठ जाती है वहीं पे। और इधर अपना हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे पूरा कीर्तन रात भर जप करते रहते हैं। तो सुबह होती है तो जो वेश्या रहती है वो देखती है कि तो कुछ हो ही नहीं है, फिर चली जाती है, कोई सुबह हो जाता है। अगले दिन रात में फिर आती है, फिर सेम बोलती है। तो हरिदास ठाकुर फिर बोलते हैं कि भाई अभी तो मेरा जपा हुआ ही नहीं है, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो ऐसे जब ऐसा करके दूसरी रात भी चली जाती है। थोड़ा हम फास्ट जा रहे हैं क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। तो थर्ड रात जब आती है तो वो बोलती है कि आप तो 2 दिन से मुझे ऐसे ही बोल रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो बोलते नहीं आज रात रुको, आज रात कुछ न पक्का होगा, मेरा जप पूर्ण हो जाएगा। तो जैसे ही सुबह होने वाली होती है हरिदास ठाकुर कंटिन्यू जप कर रहे होते हैं, तो ये जो वेश्या का हृदय है परिवर्तित हो जाता है। जब इधर अपना सुबह जब जपा खत्म करते हैं देन हरिदास ठाकुर पूछते हैं कि हाँ बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो वेश्या है वो रोने लग जाती है, हरिदास ठाकुर के चरणों पे पड़ जाती है। वो बोलती है कि मैं तो आपको डिफेम करने के लिए आई थी, मुझे ऐसे ऐसे भेजा था, अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, अब मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करना चाहती हूँ। 3 दिन कंटिन्यू वो हरिदास ठाकुर के मुख से हरि नाम का वर्णन सुन रही थी, हरि नाम सुन रही थी। तो उस हरि नाम से हुआ क्या है, शुद्ध भक्त थे वो भगवान के। तो उस हरिनाम जो हरिदास ठाकुर के मुख से निकला, हरिनाम ने क्या किया, उस वेश्या के हृदय का परिवर्तन कर दिया। और वो देन हरिदास ठाकुर ने उनको दीक्षा दिया और उस स्त्री ने अपना सिर मुंडवा के वहीं पे वो रहने लगी और उस तुलसी महारानी की वहाँ पूजा करके सेवा करने लगी। ऐसे तो ये से थे हरिदास ठाकुर, एक वेश्या को भी उन्होंने भक्त बना दिया केवल हरिनाम के माध्यम से। तो ऐसे हरिदास थे
ऐसे थे शील हरिदास ठाकुर, नामाचार्य के नाम से जाने जाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य की उपाधि दी इनको, क्योंकि ये सतत हरि नाम संकीर्तन करते रहते थे। देन एक और लीला लास्ट है इनकी, वो उसके बाद हम भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में थोड़ा देखेंगे। तो ये बात तब की है जब जो क्या कहते हैं चैतन्य जो हरिदास ठाकुर है बहुत ही वृद्ध हो गए होते हैं। तो उस टाइम चैतन्य महाप्रभु को खबर मिलती है कि हरिदास ठाकुर बहुत ही दुबले पतले हो गए हैं, वो कुछ खा नहीं रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो ये सुनते हैं जब चैतन्य महाप्रभु तो आते हैं हरिदास ठाकुर के पास और बोलते हैं कि आप जो है आप जो प्रसाद क्यों नहीं ले रहे अच्छे से, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो बोलते हैं कि मैंने जो वचन लिया है कि मैं जब तक पूरे राउंड नहीं करूँगा तब तक कुछ लूँगा नहीं। तो मेरा जब पूर्ण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये शरीर तो ठीक है लेकिन ये मन ठीक नहीं है, अपने जो निर्धारित राउंड है पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अपने राउंड अप कम कर दो लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। तो हरिदास ठाकुर अपने की इच्छा प्रकट करते हैं चैतन्य महाप्रभु से। वो बोलते हैं कि मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है कि मेरा अंतिम समय जो है मैं आपको देखते देखते आपसे पहले मैं जाना चाहता हूँ और आपको देखते देखते जाना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, उनकी इस इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं वो। और कुछ दिनों बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं और सभी भक्त आते हैं और खूब हरि नाम संकीर्तन होता है, बहुत ज़ोरों से हरि नाम संकीर्तन होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरि नाम का संकीर्तन जब होता है और जो हरिदास ठाकुर है भगवान की गोद में लेटे हुए रहते हैं और वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुख कमल को देखते हुए वो अपना शरीर त्यागते हैं। तो ये हरिदास ठाकुर की महत्ता महानता थी। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके अंतिम निर्वाण के समय पर आए और उन्होंने भगवान को देखते हुए अपना शरीर त्यागा। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनके शरीर को उठा के कीर्तन किया, बहुत देर तक कीर्तन किया और वहीं समुद्र के किनारे रेत में उनकी समाधि बनाई। हम सब जो भी पुरी गए होंगे हमने उनकी समाधि देखी होगी, शीलादास ठाकुर की। शीलादास ठाकुर की जय, शीलादास ठाकुर। तो आज के दिन हम शील हरिदास ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि किस प्रकार जो शील हरिदास ठाकुर थे उनके नाम में इतनी रुचि थी, उतनी नाम रुचि थी, उनके ऊपर उतना टेस्ट था। तो वो टेस्ट का एक लेश मात्र भी हमको अगर मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। भगवान के नाम में अगर हमारी रुचि पैदा हो जाए तो हमारे जीवन सफल हो सकता है। तो आज श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का भी अपीयरेंस डे है। तो हम देखते हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को सप्तम गोस्वामी बोला गया है। षड गोस्वामी हम जानते हैं, वंदे रूप सनातनो रघुयोगो श्री जीव गोपाल को। ये जो षड गोस्वामी थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये जो षड गोस्वामी थे ये वृंदावन में थे। तो इन्होंने बहुत ही तपस्या भरा जीवन जिया। तो उसी प्रकार से सप्तम गोस्वामी बोला गया है भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर का भी जन्म बंगाल में हुआ था। उनका बचपन का नाम केदारनाथ दत्त था और स्टार्टिंग का जो उनका लालन पालन है उनके मामा के यहाँ हुआ। और जब उनके पिता का देहांत हो गया 11 वर्ष की अवस्था में तो वो बंगाल आ गए, कलकत्ता आ गए और वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा पढ़ाई किया। तो हम जानते हैं, शॉर्ट करेंगे इसको। तो हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर, हम जानते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर क्या थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और जो कार्य है वो जो ब्रिटिश जज थे जो 8 घंटे में करते थे वो जो है भक्ति विनोद ठाकुर केवल 2 घंटे में कर देते थे। ऐसे इतना एफिशिएंट थे भक्ति विनोद ठाकुर। उन्होंने एक बार एक पास्ट टाइम्स है उनका कि एक बार एक जो व्यक्ति है उस टाइम अपने आप को महाविष्णु का अवतार बोल रहा था वो और उसको बहुत सारी काली विद्याएँ आती थी जिसको काली विद्या करके वो परेशान कर सकता था लोगों को, ऐसी विद्या थी उसके पास। और वो उसको जब भक्ति विनोद ठाकुर पता चलता है तो बोलते हैं इसको जेल में जाना चाहिए। तो उसको कैसे भी करके वो जेल में अरेस्ट करवा देते हैं। और ये इधर क्योंकि काली विद्या जानता था तो उसने काली विद्या का अपना प्रयोग करना शुरू किया
तो उनके घर में सबकी तबीयत खराब, भक्तों ठाकुर की तबीयत खराब थी, तो लेकिन फिर भी उन्होंने बोला नहीं, इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये गलत धर्म का प्रचार कर रहा है, अपने आप को भगवान बोल रहा है ये। तो ऐसे तो उसके तब तक क्या होता है, इसको जब जिस दिन सज़ा मिलती है तो उस दिन ये बहुत कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है। तो उस टाइम कुछ होता है कि जो इस प्रकार के तांत्रिक रहते हैं, कहीं अपनी जो प्राण है या फिर कुछ तो विद्या अपनी कहीं छुपा के रखते हैं। तो उनको पता चलता है, एक उनके वो लायर रहते हैं, उनको पता चलता है कि इसने जो अपना सारा जो है वो अपने बाल में छुपा के रखा है। तो क्या करते हैं, वो जाके वो बाल काट देते हैं उसका। तो बाल काट देते हैं तो उधर ही वो मुँह से होकर गिर जाता है, और उसकी सारी जो ये तांत्रिक वंत्रिक सब उसने किया होता है वो सब नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए भी है क्या किया, ऐसे उस जो शैतान तांत्रिक था उसको सजा दिलवाई। तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर एक जज थे, बहुत बिजी रहते थे। हम देखते हैं कि कितना बिजी थे, उनके 7 बच्चे थे। तो ये इन सब भक्ति गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी वो भक्ति में पूरा कार्य करते थे। बहुत सारे हम देखते हैं उनके भजन थे, उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं, गोपीनाथ हमार जीवन सदा पापे रत, ऐसे बहुत सारे भजन। और वो केवल मात्र 2 घंटे सोते थे, रात में केवल 2 घंटा विश्राम करते थे। सुबह से जाके जब करके आपको ऑफिस आते थे, देन थोड़ा कुछ प्रसाद लेके थोड़ा रेस्ट करते थे, देन फिर वो लिखने में लग जाते थे। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, जिसमें से हरिनाम चिंतामणि, भजन रहस्य, श्रीमद् भागवतार्क मरीचि माला, जैव धर्म गीत माला, इतने सारे चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत गीता परिभाषा लिखा। तो ये कंटिन्यू लिखते रहते थे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आगे आदर्श गृहस्थ का एग्जाम्पल हमको देते हैं कि एक्चुअल में गृहस्थ को कैसा होना चाहिए, कि अपने कार्यों को करते हुए हम भक्ति में कैसे कार्यों को प्रधानता दे सकते हैं। तो ओनली वो 2 घंटे सोते थे, बाकी वो भक्ति में कार्य में, ऑफिस के अलावा जो भी टाइम था सब भगवान को डिवोटेड था। वो अकेले पूरे बंगाल में 350 नाम हट्ट चलाते थे, अकेले मैनेज करते थे ऐसे। एंड सबसे उनका महत्वपूर्ण योगदान क्या था कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि को खोज निकाला। क्योंकि उस टाइम ऐसा हो गया था कि चैतन्य महाप्रभु को बोलता था कि ये उनका जन्म स्थान है नवद्वीप में, है ना, नवद्वीप में जन्म स्थान है। लेकिन जब भक्ति विनोद ठाकुर ने, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उस टाइम, है, और वो पूरा एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर क्या थे, अपना पूरा जो टाइम है वो भक्ति में डिवोट करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उससे बोला कि आप मुझे इस नियर बाय एरिया में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो लेकिन उन्होंने माना नहीं, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस्तीफ़ा दे दिया तो गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया। तो लेकिन उनके लिए क्या किया, फिर बाद में कृष्णनगर इनका ट्रांसफ़र कर दिया। और वहाँ तक हम देखते हैं आज भी जाएंगे तो वहाँ पे रेलवे ट्रैक मिलेगा, वहाँ तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके लिए केवल अकेले व्यक्ति के लिए ट्रेन की लाइन बिछा दी, और उनके घर आती थी वो ट्रेन लेने के लिए। और फिर वहाँ पे भक्ति ठाकुर जाते थे जज कोर्ट में, फिर वहाँ से वापस आते थे उस ट्रेन से। ऐसे तो इतने ओहदेदार व्यक्ति थे, और ऐसा होते हुए भी, इतने इस पद पे होते हुए भी उन्होंने भक्ति को श्रेष्ठ प्राधान्य दिया, और इतने सारे भजन, भगवत गीता के ऊपर टीका टिप्पणी ये सब लिखी। तो देख सकते हैं कि भक्ति में भक्ति को कितनी प्रधानता होगी। तो हमसे क्या सीख सकते हैं, भक्ति ठाकुर से क्या प्रार्थना कर सकते हैं, कि जिस प्रकार उन्होंने डेडिकेट किया, जितना दृढ़ निश्चय किया, उस प्रकार हम भी दृढ़ निश्चय करके भक्ति में लग सकें, उनकी कृपा हमको प्राप्त हो तो हमारा जीवन सफल होता है। तो आज ये 2 महान जो आचार्य हैं, श्री भक्ति विनोद ठाकुर और श्री हरिदास ठाकुर, इन दोनों का तिरुभाव और आविर्भाव दिवस है। तो आज के दिन हम इनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि इनकी कृपा का एक लेश मात्र बिंदु भी मिल जाए, तो हम क्या हो सकते हैं, इस भगवान की भक्ति को अच्छे से कर सकते हैं। नाम जप, जैसे हरिदास ठाकुर को नाम जप में बहुत रुचि थी, नाम जप में हमारी रुचि आ जाए तो फिर कहना ही क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वैष्णव ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। श्री हरिदास ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।